हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आखिरकार जो है आपका जिसका इंतजार था बीपीएससी ट्री 4.0 ये रिलीज कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें तमाम चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को डाल सकते हैं, किन किन लोग जो है ये फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कितने जो है पदों पर ये वैकेंसी आया है और आप जो है इसे डाल सकते हैं या नहीं इस फॉर्म को। तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे अलग अलग क्लासों के लिए। लास्ट में सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीका से। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तमाम चीज़ें कर दीजिए, शेयर वगैरह। पहला यहाँ पर आता है कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी आई है। तो टोटल जो है आपको 32,388 पदों पर वैकेंसी नज़र आ जाती है, जो अलग अलग क्लासों के लिए है। जैसे 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 8 to 10 हो गया, 11 to 12 हो गया। तो इस तरह से जो है अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग जो है सीट दिए गए हैं। चलिए तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि 32,388 वैकेंसी है। अब समझिए बातों को, जिसमें आपको जो है अगर ऑफिशियली रूप से मैं इसका जो है पीडीएफ डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर, आप ज्वाइन हो जाइएगा। अबाउट सेक्शन में जो है चैनल के लिंक होगा। पहला चीज़ www.bpsc.bihar.government.in पर जो है ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐसे मैं आपको पीडीएफ ये डाल दूंगा। पहला चीज़ आप समझिए कि 1 to 5 क्लास के लिए टीचर की बहाली है के लिए जो है कुल पद दिए गए हैं 3847, यानी कि 3847 पदों पर जो है आपको बहाली होगा 1 to 5 के लिए। ये ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो ये हो गया। आज इसमें अलग अलग जो है यहाँ वर्ग के लिए अलग अलग जो है सीटें दी गई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किन के लिए कितना सीट है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, समझिए बातों को। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के अलावे आप किसी भी अदर स्टेट से आते हैं, चाहे आप अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़े वर्ग हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, आपको जो है जनरल में ही काउंट होगा। जैसे आप यूपी से भर रहे हो, झारखंड से भर रहे हो बिहार के लिए बीपीएससी में, तो क्या होगा आपको जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में भरना होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अब आप समझ लिए हैं। और पहला समझे कि 1 to 5 के लिए जो है 3847 पदों पर है। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग है, तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाती है। दूसरा है 6 to 8। 6 to 8 जो है मध्य विद्यालय के लिए आपको जो है बहाली दिया गया है, जिसमें 8,563 पद पर आपको वैकेंसी नज़र आ जाती है। जो अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वैकेंसियाँ नज़र आ रही है। जैसे गणित और विज्ञान में 700 जो है यहाँ पर अनारक्षित के लिए 752 हो गया। ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, मैं इसे डाल दूंगा। अब है उसी तरह अगर हम बात करें तो 9 to 10 के लिए भी बहाली दिया गया है, यानी 9वां 10वां क्लास के शिक्षक के लिए, जिसमें कि आपको 3877 पदों पर जो है वैकेंसी होगी 9 to 10 के लिए। सभी के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक योग्यता क्या होगी, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी। अगला है उसी तरह 11 12 के लिए है। सबसे ज़्यादा बहाली जो है इसी के लिए आपको नज़र आता है। 16,101 पदों पर आपको जो है वैकेंसियाँ नज़र आ जाती है 11-12 क्लास के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसी तरह अब हम नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे चलेंगे तो पता चलेगा कि कौन से श्रेणी के लिए क्या क्या चीज़ें है। तो थोड़ा समझना होगा आपको कि आप जो है यहाँ पर पहला है 1 to 5। तो जब हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक के क्लास के लिए आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इसके लिए योग्यता चाहिए कि आपको 12th पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये ध्यान रखना है, यानी 50% नंबर आपको 12th में होने चाहिए आईएससी में। तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आपको डीएलएड किए होने चाहिए, डीएलएड पास होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। डीएलएड आप पास किए होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया गया है, थोड़ा समझिएगा। तो डिप्लोमा हो गया, न्यूनतम 50% अंक। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप 1 to 5 के लिए जो है भर रहे हैं फॉर्म को, तो सीटेट में आपको जो है टेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 1 में। ध्यान रखना है, पेपर 1 to 5 के लिए ही होता है, चाहे वो स्टेट क्वालिफाई होनी चाहिए आपको। तो ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर अगला उसी तरह अगर हम लोग देख लें 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, तो 6 to 8 के लिए जो है आपको वही चीज़ है, कुछ नहीं। आपको क्या होने चाहिए 6 to 8 की जब हम बात करते हैं
तो आपको 50% अंक के साथ जो है बीए करने होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ है बीएड पास होना चाहिए, अपेयरिंग वाला नहीं भर सकते हैं, आपको पास सर्टिफिकेट माना गया है। नहीं तो फिर आपको जो है क्या किया चाहना रहना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ आपको जो है डीएलएड किए होने चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हुए हैं तब भी आप इसे भर सकते हैं, ये ध्यान रखना है 6 to 8 वाला में। और जो है यहाँ पर पेपर 2 सीटेट पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अब जो है उसी तरह अगला है, यहाँ पर नज़र आ जाता है 9th-10th के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो 9th-10th के लिए वही है कि आपको जो है ग्रेजुएशन होने चाहिए, प्लस जो है किस चीज़ होना चाहिए, यहाँ पर बीएड पास होना चाहिए, और जो है स्टेट में पेपर 1 पास होना चाहिए जो लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ से क्या है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है देख लेते हैं। स्नातक उत्तर एनसीईआरटी अधिसूचन मापदंड संख्या बीएड विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व। तो ये चीज़ें ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आते हैं हम लोग। अगला अगर हम लोग देखें 11-12 के लिए, तो 11-12 के लिए जो है आपको क्या होने चाहिए, आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, साथ में बीएड होने चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आपको स्टेट का पेपर 2 पास होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और है अभी कि जैसे अभी बिहार में जो है आपको स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 जो भी है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगा। अगर आप वो फॉर्म अभी डालते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, और वो पास हो जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो आप अभी स्टेट लिया जाएगा उसमें फॉर्म डालिए, उसको पास कर लीजिए, तो ये इसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमने सभी चीज़ों को देख ही लिया है। सिलेबस और क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी, इसकी संभवतः चैनल पर भी आएंगी, तो आप जो है चैनल से बने रह सकते हैं, आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा बेहतर ढंग से। तमाम चीज़ें सिलेबस दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम पैटर्न नज़र आते हैं। जैसा जो है कहा जा प्री हो गया और मेंस, 2 तरह के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। प्री क्वालिफाइंग नेचर का होगा और मेंस के परीक्षा के प्रश्न आपको जो है मेरिट लिस्ट में लाएंगे आपको। तो ये तमाम चीज़ें थी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण रह गया, इसकी फॉर्म अप्लाई होगी 1 सितंबर से लेकर जो है 29 सितंबर तक फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिएगा, ये डेट दिया गया है जो है यहाँ पर आयोग के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, बाकी कोई चीज़ यहाँ पर दिक्कत नहीं है। सिलेबस वगैरह का डिस्कशन होते चलेगा, वो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग तरीक़ों से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।